नमस्कार किसान भाइयों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल एग्रीकल्चर फार्मिंग में। किसान भाइयों, हमेशा की तरह हम आज आपके बीच में नई खेती के बारे में जानकारी लेकर आए हैं और ऐसे प्रगतिशील किसान से आपको मिलवाने के लिए लेकर आए हैं जो कि धान, गेहूं, गन्ना इस तरह की जो पारंपरिक तरीके से खेती होती चली आ रही है, उसके स्थान पर उनकी नई सोच के कारण एक नई फसल उन्होंने इस क्षेत्र में लगाई है जो केले की खेती है। और उस केले के खेत में ही मैं खड़ा हूं, तो आइए हम आपको मिलवाते हैं इस केले की खेती करने वाले उन प्रगतिशील किसान से जिनके विचार इस प्रकार से नए प्रकार से विचार जन्म लिया, और पूरी जानकारी उनसे आपको दिलवाते हैं कि ये किस समय पे इसकी खेती करनी चाहिए, किस समय पे इसका पौधा लगाना चाहिए और इसमें लगने वाली बीमारी कौन कौन सी हैं और उन बीमारियों से किस प्रकार से हम छुटकारा पाएं। तो पूरी जानकारी के लिए हम आपको ले चलते हैं इस केले की खेती करने वाले प्रगतिशील किसान के पास, उनसे ही जानते हैं उनका परिचय। अभी बोलना मत। सरदार जी सत श्री अकाल। नमस्कार जी। सरदार जी, आपको मैं देख रहा हूं कि ये जो केले की खेती है, केले का खेत है, सबसे पहले आप अपना परिचय हमारे किसान भाई को दे दीजिए ताकि उनको हम आपके द्वारा इस केले की खेती के बारे में जानकारी दिलवा सकें। नमस्कार किसान भाइयों, मेरा नाम परमजीत सिंह है और मैं तहसील बिलासपुर के ग्राम पिपलिया अहला का रहने वाला हूं, जो डिस्ट्रिक्ट रामपुर के अंतर्गत पड़ता है। धन्यवाद सरदार जी। मैं ये सबसे पहले ये जानना चाहूंगा कि ये जो आपने केले की फसल लगाई है, तो ये पौधा लगाया है आपने कि ये पेड़ की फसल है? ये किसान भाइयों, हमने इसकी नौलख की फसल काट ली है और इसकी दूसरी फसल जो है अब तैयार हुई है। ये पेड़ी है हमारी। अच्छा, पेड़ी है। तो इसकी जो नौलख की फसल लगती है, यदि हमारे नए जो किसान हैं जो केले की खेती करना चाहते हैं, तो उन्हें यदि केले की फसल लगानी है तो किस समय पर इसका पौधा लगाएं? इसका किसान भाइयों, जो केला लगाने का जो सही समय माना जाता है वो जुलाई स्टार्टिंग से लेके पूरी जुलाई केले की रोपाई हम लोग कर सकते हैं। अच्छा, कुछ सावधानियां जो केले का पौधा लगाते समय सावधानियां रखें, वो क्या क्या हैं? केले का पौधा लगाते समय यही है कि सबसे पहले तो हमें अपनी जमीन को अच्छी तरीके से भुरभुरी बना लेना चाहिए जी, और अच्छी तरीके से जुताई करने के बाद ही खेत में पाटा लगाकर अच्छी तरीके से उसको समतल कर लेना चाहिए जी। उसके बाद में इसके लिए हमें ट्रांसप्लांटिंग करने के लिए सोचना चाहिए। अच्छा, इसके लिए कोई जैसे सिवाई जमीन हो या दोमट मिट्टी हो, इसमें भी कोई फर्क पड़ता है इसकी फसल का? किसान भाइयों, जो सिवाई जमीन जैसे हम लोग बलुई जमीन भी कह देते हैं जी जी, या उसमें भी केले की फसल आसानी से की जा सकती है, मगर इसके लिए जो बलुई दोमट मिट्टी है वो सबसे ज्यादा उपयुक्त मानी जाती है। अच्छा, इसमें जो आपने वैरायटी लगाई है केले की, ये कौन सी वैरायटी है, क्या नाम है इसका? ये किसान भाइयों, जो हमने वैरायटी ये लगा रखी है किसान भाइयों, G9 वैरायटी के पौधे हैं। अच्छा जी। और इस समय जो है हमारी ये सेकंड क्रॉप जो है इसमें तैयार हो रही है। अच्छा, तो इसकी फसल कितने दिनों में पककर तैयार हो जाती है यदि पहली बार कोई किसान लगाता है तो? किसान भाइयों, इसकी जो जैसे हम लोग 9 लाख फसल लगाते हैं जी जी, तो 9 लाख जो पहली फसल होती है रोपाई के बाद जी जी जी, तो वो फसल जो है हमारी 14 महीने में बिल्कुल खेत फाइनल हो जाता है, यानी कि 13वें महीने में जाके कटिंग इसकी स्टार्ट हो जाती है। मतलब 13 महीने में, और 10वें महीने में गुच्छे निकलने स्टार्ट हो जाते हैं लगाने के बाद। जी जी जी, ठीक है जी। अब आपने पहली फसल काट ली, उसके बाद में जैसा कि आप खड़े हैं पेड़ी की फसल में जी जी, तो ये फसल कितने दिन में आ जाती है फिर? ये किसान भाइयों 11वें महीने में आपकी फसल जो है, 12 महीने में ये खेत आपका बिल्कुल पूरे तरीके से खाली हो जाएगा कटाई करने के बाद। अच्छा, ये तो जानकारी रही कितने दिनों में आपकी फसल किसान ये केले की ले सकते हैं। अब थोड़ी महत्वपूर्ण जानकारी ये आती है कि अब तक तो जैसे ज्यादातर किसान हमारे धान, गेहूं, गन्ना करते हैं जो कि पारंपरिक रूप से खेती होती चली आ रही है, तो इससे हटके, जो मतलब लीग से हटके आपने ये खेती करने के बारे में आपने सोचा कि केले की खेती करनी चाहिए, इसका विचार आपको कहाँ से आया? सर देखो, जैसे हम काफी समय से खेती बाड़ी से जुड़े हुए हैं, हमारा पुश्तैनी काम भी खेती बाड़ी का ही है। हमारे दादा परदादा काफी समय से खेती करते चले आ रहे हैं जी जी, तो उसी को देखते हुए हमें ये लगा कि जैसे हम लोग धान, गेहूं, गन्ना, मटर या लाही की फसल करते हैं जी जी, तो उसमें हमें ये पता है कि इसका लिमिटेड प्रोडक्शन है जी जी, तो हम लोग उसका जो प्रोडक्शन है अधिक रसायनों का प्रयोग करके या ज्यादा खाद देकर या केमिकल का ज्यादा यूज कर उसको, मान लो हमारी गेहूं 20 कुंटल एकड़ की निकलती है, तो उसको अधिक से अधिक 22 कुंटल या 25 कुंटल तक निकाल सकते हैं जी जी, ठीक है जी, जिससे ऊपर हम लोग नहीं जा सकते हैं। यानी कि ये कह सकते हैं कि उसका हमें ये पता है कि हमारी फसल 40,000 या 45,000 रुपए एकड़ की निकलेगी जी जी, तो इन चीजों को भी हमने किया है
बट थोड़ा नए प्रयोग के तौर पे हमने इसे अपनाया, जिससे हमें अच्छा मुनाफा इससे मिला है, तो हम इस तरफ जुड़े हैं केले की खेती से। अच्छा, इसमें बीमारियां कौन कौन सी प्रमुख रूप से लगती हैं, उसके बारे में थोड़ी जानकारी दीजिए। इसमें किसान भाइयों कोई खास बीमारी हमारे इस क्षेत्र में जब से हमें 2 साल से केला कर रहे हैं हमें देखने को नहीं मिली है। जी जी जी। तो बीमारी वैसे तो हल्का फुल्का कीड़े मकोड़े तो सभी फसलों में लगते ही हैं। जी जी। इसमें भी ज्यादातर बनाना बीटल की समस्या आती है। जब हमारे पौधे में गुच्छे निकलने स्टार्ट होते हैं जी उस समय बनाना बीटल कीट का जो है ज्यादा प्रकोप रहता है। उसको रोकने के लिए कई तरीके के रसायन मार्केट में उपलब्ध है, जिनका प्रयोग करके हम उसे रोक सकते हैं। इसके अलावा इसमें थोड़ी फंगस की भी प्रॉब्लम रहती है, तो जिसे हम आसानी से मैनकोजेब, कार्बनडाजिम या ऐसे हल्की पावर के कीट रसायनों का उपयोग करके आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। अच्छा, ये जो फसल आपने लगाई थी पहली बार, ये आपने पिछली साल लगाई थी? जी जी। तो उसके बाद में कटाई के बाद में ये आपकी पेड़ी है, तो फिर आपने क्या किया उसके बाद में? कोई इस खेती को बढ़ावा दिया है, कुछ और आगे लगाए हैं पौधे? कुछ जी किसान भाइयों, जैसे मैंने इसकी खेती पहले साल 1 एकड़ जगह से लगाना स्टार्ट किया था जी, तो अच्छा मुनाफा उससे लेने के बाद में इस बार हम लोगों ने 5 एकड़ खेत में केले की रोपाई की है जी, जो इस समय हमारी अच्छी तरीके से चल रही है, यानी कि। अच्छा, मैंने अभी देखा था आते समय आपके पास में काफी लोग खड़े थे, आपसे बातचीत चल रही थी, तो वो मुझे उनकी बातों से लगा कि वो आपसे शायद केले के संबंध में जानकारी ले रहे थे। हाँ जी, जब से हम लोगों ने किसान भाइयों केले की खेती की है तो काफी किसान हमसे यहाँ मिलने आते हैं, खेत को देखते हैं, उन्हें अच्छा लगता है कि केले की खेती भी हमारे क्षेत्र में आसानी से हो सकती है। जी जी। तो वो भी हमारे यहाँ जानकारी लेने के लिए समय समय पर आते रहते हैं, जिनको हम समय देते हैं और अच्छी जानकारी उन लोगों को प्रोवाइड कराते हैं, जिससे किसान काफी संतुष्ट होता है। और हमारे क्षेत्र में इस बार केले के पौधे जो है काफी संख्या में लगाए जा रहे हैं और काफी एरिया इस बार रामपुर क्षेत्र में इसका बढ़ रहा है जी। कुछ किसान भाई जो बाहर से आए हैं हमारे केले की खेती के बारे में जानकारी लेने के लिए, आइए अपने किसान भाइयों को उनसे भी मिलवाते हैं। अंकल जी सत श्री अकाल। सत श्री अकाल जी, नमस्कार जी। अंकल जी आप कहाँ के रहने वाले हैं? हम ग्राम बिड़वाना कला, तहसील बिलासपुर, जिला रामपुर के रहने वाले हैं। अच्छा जी, तो अंकल जी आज आप जो इस केले के खेत में आए हैं जानकारी लेने के लिए, तो आपने क्या क्या जानकारी इनसे ली सरदार जी से, और आपको क्या लगता है कि ये जो आप अब तक धान, गेहूं, गन्ना के अलावा जो नई फसलें जैसे आ रही हैं, जैसे केले की खेती हो गई, कुछ लोग मोती की खेती कर रहे हैं, कुछ लोग आपका तिल की खेती कर रहे हैं, तो ये जो केले की खेती के बारे में आपने जानकारी इकट्ठा की है, तो आपको क्या लगता है इस तरह की खेती से ज़्यादा फायदा हो सकता है किसान को? बिल्कुल इससे फायदा होगा, क्योंकि हम लोग तो गेहूं, धान तो या गन्ना और फसलें तो हम पुश्तों से लगाते ही चले आ रहे हैं। जी जी जी। आगे जैसे अब नई पढ़ाई लिखाई करके लोगों को जैसे आगे यूट्यूब पे देखते हैं या कुछ नई से नई जानकारी लेते हैं, जी 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 जी, तो उससे हम लोग भी जानकारी लेते लेते फिर पता लगा भाई साहब ने केले लगाए हैं। जी जी जी। तो हम इनके पास भी आए जानकारी लेने के लिए। इस बार हमने भी केला लगाया है थोड़ा। जी जी जी। हाँ जी, तो यह है कि आने वाले समय में ये हमें लग रहा है कि बहुत अच्छा रहेगा ये। धन्यवाद जी। अंकल जी आपका शुभ नाम? मेरा नाम कुलविंदर सिंह, ग्राम बिड़वा नगला, तहसील बिलासपुर, जिला रामपुर। जी जी जी। आप भी इसी तरह की जानकारी लेने आए हैं केले की? हमने भी पहले साल केला लगाया है G9 करके। अच्छा अच्छा, आपने इस बार लगाया है? पहले साल लगाया केले। जी जी जी, तो बहुत अच्छी बात है। और वीर जी आपका शुभ नाम? जी, मेरा नाम राजेंद्र सिंह, बिड़वा नंगला ग्राम है मेरा, तहसील बिलासपुर, जिला रामपुर से मैं भी आया हूँ। मैं भी इनसे भाई साहब से केले की जानकारी लेने आया हूँ कि केला हमने लगाया भी है, लगभग 1200-1300 पेड़ लगाया इस बार, मगर अगली बार और लगाएंगे। अच्छा, और ये हैं अंकल जी हमारे सरदार परमजीत सिंह जी के पिताजी, जिनके खेत में इस समय हम अपने किसानों से बातचीत कर रहे हैं। तो सबसे पहले अपना शुभ नाम बताइए अंकल जी हमारे किसान भाइयों को। मेरा नाम निर्मल सिंह जी। अच्छा जी, तो मैं अपने किसान भाई को बता देना चाहता हूं कि जो केले की फसल की शुरुआत हुई है ये हमारे सरदार निर्मल सिंह जी के द्वारा ही हुई है। बाकी अंकल जी का तजुर्बा है और इनके जो पुत्र साथ में खड़े हैं इनकी तकनीक और मेहनत है। जब तजुर्बा और तकनीक और साथ में मेहनत जुड़ जाता है तो किसान भाइयों कोई भी काम असंभव नहीं रहता। असंभव को भी संभव करने का काम किसान करता है, जो सदियों से करता चला आ रहा है। देश का अन्नदाता किसान है और कभी जब तक देश का किसान नई नई तकनीकों को अपनाकर नई नई फसलें उगाता रहेगा, ज्यादा मुनाफा कमाता रहेगा, तो इस देश में भी खुशहाली आएगी। किसान भाइयों, हम आशा करते हैं कि आज इस तरह की जानकारी, जो कि एक तरह से नई जानकारी है हमारे किसान भाइयों के लिए, हम आशा करते हैं भविष्य में कि वो भी अपनी जो पारंपरिक खेती है उसमें कुछ कम करके इस तरह की फसलों का प्रयोग करें
और अपने जीवन को लाभान्वित करें।